हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस किया था। आपने देखा भी होगा। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने कुछ अरेज को किस तरह से यूज किया जाए, अरे वाला पार्ट जो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर किस तरह से यूज करके उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। बट ये इसको आप अलग अलग वेज में कर सकते हो, जो कि आपको मैंने बताया है, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, क्योंकि वीडियोस के व्यूज एंड आप देख रहे हो उसे। हाँ, आप देखो, बट साथ ही साथ सबको शेयर भी करने की कोशिश करो, और सब्सक्राइब अगर बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा है। सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्ट मी। एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं नया नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ फोकस कर लेते हैं। और हमारा फ्रेंड चैट जीपीटी, उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं। सो उसमें से एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं। सो लास्ट वन, डिजाइन अ कैलकुलेटर। डिजाइन अ कैलकुलेटर. Overload constructors to initialize with either two numbers or three numbers. Add a method as a sum to return their sum and test both constructors are working or not. ये वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है. What is overload? But forget about the overload. But we know about the how to add the parameter, two parameters or three parameters in a constructor. So let's begin. Start with the last example of a constructor, which is a design a calculator. So let's copy this question and paste inside our problem statement class. So here in oops src, in problem statement, right click, new, and here is the class. So problem underscore 04, and inside this problem it is there one is a method which is called main method. After main method, we just create a class after main method, which means after completing the public class problem 04, here calculator, oh sorry, my mistake. I just want to paste here question, and then just okay. Here is say design a class calculator. Hmm? So here is the class calculator. Done. Hmm? Inside this calculator, overload constructor to initialize with either two numbers or three numbers. So यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है either two नंबर के साथ और three numbers, and there is a one main there is one method as a sum to return their sum. Wow. Oh my God. It's a most difficult question, not it's a very simple question. तो यहाँ पर सम मेथड को कॉल किया जाएगा, एंड सम मेथड एक्चुअली क्या करेगी, तो उस वैल्यू को रिटर्न करेगी. तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि ओवरलोड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज विद आइदर टू नंबर्स और थ्री नंबर. तो मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पर रहेंगे थ्री. तो मैं यहाँ पर डबल और इंटीजर डिपेंड्स ऑन यू. आई जस्ट टेक डबल वैल्यू. सो डबल num first, एंड num टू num थ्री. ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पर ले लेता. num टू num थ्री. इनिशियली इसकी वैल्यू जीरो रहेगी. सो फिर भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन यहाँ पर क्या करना चाहूंगा मैं, कि कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूंगा एज अ कैलकुलेटर नेम से. सो कैलकुलेटर से मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया. इट टेक्स टू पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग, sorry, as double and one, as double number first, and as double number two and two. Okay, and then assign the value to the num1 equals to n1, and then num2 equals to n2. Okay, now it's over. Then again, his again the question says that
overload the constructor. Okay, we don't know about the overload, but constructor to initialize either two numbers or three numbers. एक तो दो नंबर से इनिशियलाइज होना चाहिए और थर्ड तीन नंबर से भी इनिशियलाइज होना चाहिए. So I just copy here and paste it here, but it's not working because it's give the compile time error as uh, duplicate method calculator, which is mean the same naming convention you given here. So make sure you want to change, must be change the method name. हाँ, तो अगर आपको मेथड नेम नहीं चेंज करना है तो आप यहाँ पर नया पैरामीटर देना चाहूंगा मैं एज अ डबल n3. मैंने दिया n3, और ये n3 किसको असाइन किया जाएगा, num3 इक्वल्स टू n3. अब यहाँ पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा. देन अनदर वन मेथड इज एड मेथड एज अ सम टू रिटर्न देयर सम, एंड वो रिटर्न करेगा उनका सम को. तो आप इस रिटर्न टाइप इसका रहेगा डबल ऑब्वियसली, एंड देन मेथड नेम इज सम. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इंटीजर भी रख सकते हो. हाँ, एंड देन रिटर्न num1 प्लस num2 प्लस num3. ओके, डन. हियर इज द, हाँ, सो इनिशियली आप वैल्यू इसकी जीरो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखते हैं यहाँ पर हम किस तरह से इसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. सो आई जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कैलकुलेटर इक्वल्स टू न्यू, एंड देन कैलकुलेटर assign the value with the two numbers, one and second one is 3, 2 and 3, it's equal to 5 आंसर आना चाहिए. And then I just want to print sysout calculator dot show. Oh my god, sum, sorry, calculator dot sum method, not a show method. So right click, run as, and Java application. So यहाँ पर आपको सामने है 5 आंसर. तो अगर मैं यहाँ पर थ्री पैरामीटर्स पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 एंड 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, और अगर मैं इसको रन करता हूँ देन 8 आंसर आया. अगर यहाँ पर पॉइंट वेरिएबल भी लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट ऑफ 2.5, तो 6 7 8.5 यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद 8.5. तो यहाँ पर जो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो. ये वीडियो भी बहुत छोटा बन चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपके लिए ही मैंने बनाया था. तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो और आगे बढ़ते रहो. मेक श्योर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना मत भूलना. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर आपको नया कुछ टॉपिक के बारे में सीखने को मिलेगा. सो सी यू गाइज, टाटा, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहो.